हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के प्रावधान थे। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अब जानते हैं पूना पैक्ट है क्या है, जो कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर एवं हिंदू नेताओं के प्रयत्न के स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसी को ही पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। तो जो दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और ये सब में ही हिंदू के स्थान पर इनको शामिल कर लिया गया, जहाँ पर उनको 147 सीटें आवंटित की गईं, जो कि पहले वो 71 की मांग की थी। बंगाल में 30, मद्रास में 30, संयुक्त प्रांत में 20, बिहार उड़ीसा में 18, इस तरीके से उनकी सीटें आवंटित की गईं। साथ ही वादा भी किया गया कि मुसलमानों निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित सीटों की एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। तो दलित वर्ग के लिए भी ये आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए व्यवस्था का मान्यता दी गई। तो ये था पूना समझौता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं? भारतीय परिषद अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी जाती है। इसके अंदर 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता है, जो लॉ मेंबर था वो 5वां सदस्य जोड़ा गया। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होता था। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के थे, पर भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के प्रति वायसराय बाध्य नहीं था। अगर आपको भारतीय वायसराय के द्वारा भारतीय मेंबर ऐड करने हैं तो वो इसके बाध्य नहीं है, वो इसको नहीं कर सकता था। किंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। इस परिषद का कार्य क्षेत्र कानूनी निर्माण तक ही सीमित था। इसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार मुंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जानी जाती है, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई प्रांतों को विधि निर्माण एवं उनमें संशोधन का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया। किंतु उनके द्वारा निर्मित कानून तभी वैध माने जाते थे जब उन्हें वायसराय वैध ठहराता था। वायसराय के प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर या फिर टी.एस. ऑलकॉट। तो इसका सही आंसर है टी.एस. ऑलकॉट। तो जानते हैं होम रूल लीग के बारे में। तो होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से साथ की गई। ब्रिटिश को राज्य में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1771, 1785, 1792। तो इसका सही आंसर है 1773। जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? गवर्नर जनरल के लिए वॉरेन हेस्टिंग के नाम का उल्लेख किया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए वॉरवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिल तथा मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया जाता है। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का निर्देश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार था? तो इसमें है ऑप्शन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट।
तो इसका सही आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ही समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया किस एक्ट के तहत? 1885, 1875, 1866, 1858। तो इसका सही आंसर है 1858, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि यहाँ पे शासन करने के लिए भारतीयों की अनुमति होना आवश्यक है, इसीलिए ही उसके बाद 1858 एक्ट में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी पूरा किया गया था? ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, जो कि 1852 के टाइम पर की गई थी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी को समान व्यवहार। ऑप्शन डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों के हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने कुछ किए था, उसमें से ये था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले सुधार के अंदर, जो कि कब पारित किया था? 1909। आगे बढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का किस वर्ष पारित किया गया? तो ये बता दिया है, इसका सही आंसर 1909। तो मार्ले मिंटो। क्वेश्चन नंबर 10, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 1952, ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 11, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 12, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रावधानों का सार है? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1946 का कैबिनेट 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो इसका आया हुआ क्वेश्चन है ये, पथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एमरी, जो कि कैबिनेट मंत्रियों का हिस्सा नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेवल योजना। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस या फिर लिबरल पार्टी। तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? 1909, 1919, 1935, 1985, सॉरी 1885। तो इसका सही आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1919, 1935, 1904, 1858। तो प्रांतीय विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है 1935। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हमारी नेक्स्ट वीडियो दोपहर 12 बजे आएगी, तो उसको देखना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।